जय हिंद फ्रेंड्स। तारीख है 11 मई, रात के बज रहे हैं 23:27, यानी 11:30 के आसपास टाइम हो गया है। चलिए करते हैं मार्केट के एनालिसिस। मार्केट में जिस बात का हमको डर था, मार्केट ने एक्चुअली में वही किया। लेट अस फर्स्ट स्विच टू अ रेगुलर टेम्पलेट। अपनी रेगुलर टेम्पलेट पे स्विच कर लेते हैं। लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में मंथली, देन वीकली, देन डेली, एंड देन एट द एक्सट्रीम राइट वी यूज 125 मिनट टाइम फ्रेम। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करूंगा। टुडे द मार्केट वाज डाउन। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द निफ्टी। इफ यू लुक एट द निफ्टी, यू विल फाइंड द निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट, इट वाज डाउन बाय 1.5%। ठीक है। My portfolio, as we are rebalancing it, we are regularly doing the position sizing. Because of that, the stocks those who are losing momentum, we are regularly booking the profits, and because of that only, when all the indices, major indices, Nifty Index 50, whether it is Nifty Index 50, Nifty, Bank Nifty, they all are down by more than 1%, around 1.5%. My portfolio is down by around 0.9% only. Why? Here comes the role of the position sizing. जैसे जैसे हमें लग रहा था कि जिन जिन स्टॉक्स में वीकनेस आ रही थी और निफ्टी में वीकनेस आ रही थी, we were gradually reducing the position. And today something happened that द होल मार्केट क्रैक डाउन। पूरे मार्केट में एक लंबा क्रैक आया और सारे स्टॉक्स नीचे डाउन थे। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने रेगुलर पोजीशन साइजिंग करी, हमारे पोर्टफोलियो में डेंट जो था थोड़ा कम लगा। लेकिन यहाँ पे रोल आता है मल्टी एसेट ट्रेडिंग का। ठीक है। आपसे हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड, सिल्वर, इन सबसे बेटर चार्ट मुझे लग रहा है कॉपर का। कॉपर ने आज सुबह ही होते ब्रेकआउट दिया, देख रहे हैं। और इसी ब्रेकआउट करने पे हमने कॉपर को पकड़ लिया। और आज हमने कॉपर में एक बहुत अच्छा रनअप पड़ा, जिससे पिछले पिछले 2 दिन का जो, समझ रहे हैं, पिछले 2 दिन का जो मार्केट में फॉल आ रहा था पोर्टफोलियो में, वो आज सब रिकवर कर लिया। यानी ओवरऑल मैं, मेरा पोर्टफोलियो जो है कमोडिटी ट्रेडिंग की वजह से हेज्ड रहा। ठीक है। जी, कॉपर का लॉट साइज बहुत ज़्यादा है। मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ कॉपर को, डेरिवेटिव्स में कमोडिटी ट्रेड नहीं करता हूँ। तो सॉरी, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता, फ्यूचर में तो करते ही हूँ। तो उसका लॉट साइज बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 37-38 लाख का है लॉट साइज। तो आई वुड नॉट रिकमेंड द नोवाइस ट्रेडर्स टू यूज द कॉपर फ्यूचर्स। आप गोल्ड एंड सिल्वर्स में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है। चलिए लेट अस डू द एनालिसिस ऑफ द निफ्टी। चलिए, निफ्टी की जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए काफी दिन से इस रेंज की हमने बात कर रखी थी। ठीक है। ये आपको याद आ रहा है 24 अप्रैल का कैंडल, ये हमने एरो भी बना रखा है। आज मार्केट ने 24 अप्रैल के कैंडल के लोअर रेंज को टच किया है, यानी मार्केट अभी भी इस कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। अगर लाइन चार्ट में, if you look at the line chart, you'll find that, yes, in the closing basis it has actually broken down the low of 24th April। 24th अप्रैल के लो को इसने तोड़ दिया है। तो संभव है कि इसकी अपसाइड जो है वो अभी ऊपर जाने की मतलब प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट लो। और एमएसीडी भी देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो इसने सेल सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट में वीकनेस आ चुकी है। और इसका अगर आप वीकली टाइम फ्रेम भी देखें, तो इन केस अगर प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो जो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर था, यानी इस वीक का जो हाई बन रहा है, लेट मी जस्ट जूम इट दिस चार्ट। इस वीक का हाई ये है कितना, लाइन चार्ट में 24/5, 24,225। और प्रीवियस वीक का 24,387, यानी इसने लोअर पीक बना दिया है। देख रहे हैं। तो इसको प्रीवियस पीक को क्रॉस करना जरूरी है। अगर नहीं क्रॉस करेगा तो जो अप ट्रेंड बना था वो यहाँ से खत्म होने की संभावना है। अच्छा, एमएससीडी के अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज जो 40 का यूज करते हैं, और देखिए क्योंकि अभी प्राइस जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, नीचे है, तो वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कैप अप कैप डाउन, कैप अप कैप डाउन। ऐसे में ट्रेड करना कितना मुश्किल हो रहा है, आपको जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसको कंजर्व करके रखना कितना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग आपको बहुत बहुत फास्ट करनी है। और साथ में आपको मल्टी एसेट रखना है, जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहाँ पे लेते रहना है। ठीक है। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने
लो की बात करें तो 23,824 इसके लो को टच कर दिया है, ठीक है। लेकिन इट इज स्टिल अबव दिस 40 EMA के, 40 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, मतलब अब ट्रेंड जो था वो खत्म हो गया है। थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है और ये ऊपर मूव करे, मतलब मुझे जो एक कंसोलिडेशन जोन का रेंज लगता है वो 23,745 और ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ही, ठीक है। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, जब तक प्राइस इज मूविंग अबव दिस 40 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 40 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक ट्रेंड हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हुआ है। इट हैज अगेन फॉलन बैक टू द कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 40 EMA, 40 SMA के नीचे क्लोज कर दिया है। यानी बैंक बैंक निफ्टी में वीकनेस बहुत ज्यादा है, और लाइन चार्ट में देखें वीकली टाइम फ्रेम में किसने लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बना दिया है। तो बैंक निफ्टी समझते हैं बैंक निफ्टी इज 33% ऑफ द निफ्टी। अगर किसी इंडेक्स का 33% ही डाउन जाएगा तो इंडेक्स में मूवमेंट कहाँ से आएगी, ठीक है। देखिए, फिर निफ्टी बात करें। यानी ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। मोस्टली जो हमारे पीएम ने कल स्पीच दी है ना सिकंदराबाद में, जिसमें उसने काफी रिस्ट्रिक्ट किया मूवमेंट को, गोल्ड प्राइस के परचेज को, जो आह्वान किया है जनता से, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है मार्केट में, ठीक है। जो अप ट्रेंड हम सोच रहे थे कि शायद कंटिन्यू रहे, वो चला गया कहीं। ये फिर से वही स्थिति तो नहीं बननी है, सर इन मे एंड गो अवे में तो भाई स्टार्ट ही हुआ है हम अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत खतरनाक तरीके से रिड्यूस कर दिए हैं, और अगर मार्केट टर्न होगा हम इमीडिएटली टर्न करेंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं मार्केट, समझ रहे हैं ना। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको हम डेली बेसिस में आपको सतर्क करेंगे, आपको मतलब हैंड होल्डिंग करेंगे। मिड कैप निफ्टी, अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो आपको हमारे चैनल में, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑफ मीडियम टू शेयर आवर व्यूज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। यूट्यूब में नहीं करते हैं। तो अगर इफ एनीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल, प्लीज मैसेज इन द डीएम, उनको डीएम करिए। विल ऐड यू इन द ग्रुप एंड सो दैट यू कैन गेट द लाइव अपडेट एंड लाइव स्टॉक्स रिकमेंडेशन ऑल्सो, ठीक है। ये देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 बाय निफ्टी का जो रेशियो है, ये तो खतरनाक ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट एक शार्प रिवर्सल में कम एट एनी टाइम। तो उस टाइम के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, पोर्टफोलियो की बात करते हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक जिस टाइप से यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, हमने इसमें अपनी मेजर पोजीशन रिड्यूस कर दी है। लेट अस स्विच टू दिस चार्ट। हाई कैंड चार्ट को देखते हैं। हम्म हाई कैंड चार्ट को देखें तो ये एक डबल टॉपिश टाइप का बिहेवियर बना रहा है लाइन चार्ट में, ठीक है। और ये यहाँ भी आपको जो बुलिश एनालिसिस थी वो खत्म हो गई है, वापस से कंसोलिडेशन फेस के फेस में दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे अलर्ट लगा के सारी पोजीशन को लिक्विडेट कर दिया है। नाउ इफ इट स्टार्ट मूविंग एंड क्रॉस द प्रीवियस स्विंग हाई, तो छोटा सा कंसोलिडेशन भी हो जाएगा और हम इसमें वापस से अपनी एंट्री बना देंगे। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, ठीक। देन इज द जीएमडीसी। स्नाइडर कर लिया है। देन इज द जीएमडीसी। जीएमडीसी की बात करें, इस वीक के स्टार्ट में ही जो वीकली कैंडल है ये खराब हो गई है। तो हमने जीएमडीसी में पूरी पोजीशन लिक्विड कर दी है। 50% ऑफ द पोजीशन वी लिक्विडेटेड ऑन 6 मई। 6 मई हमने 50% पोजीशन लिक्विड की थी। और टुडे विद द वीकली कैंडल, दो इट इज द स्टार्ट ऑफ द वीक, बट वी डोंट वेट फॉर द कैंडल टू कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ द वीकली चार्ट, क्योंकि ज़्यादा लेट भी हो सकता है और आपका जो प्रॉफिट था इट में इरोड द सिंगल प्रॉफिट, मतलब सिंगल स्टॉक कैन इरोड द प्रॉफिट ऑफ द होल पोर्टफोलियो। सो वी हैव स्क्वायर्ड अप दिस पोजीशन। दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, we'll look for adding it in the again in the portfolio. Avanti feed. Avanti feed is improving. So see, if you look at the weekly chart, it has become green now. Though there is a pullback, but this pullback is still above the previous swing low. So we are quite hopeful that this chart may recover
The only thing is the daily RSI has is trading below the 60/40, means it is in the consolidation phase. So we'll wait for this to recover. Though we have a squared off almost 50% of the position, but we are still holding the rest 50%. एनटीपीसी एनटीपीसी में देखें तो ये फॉल के बाद एक ग्रीन कैंडल और वापस से रेड कैंडल आया है. Even in the line chart, you'll feel that the price has actually broken the previous swing low. So we have actually squared up the complete position in the NDPC. We'll wait for the another signal. If this Aggression becomes bullish and the price become super trend also become bullish and the weekly time frame remains positive, we'll again switch into the stock. But at this point, when the Nifty is trading below 200 exponential moving average, will not sit in the losing trade anymore. Wherever we'll get the opportunity, we'll square off. Anand Rathi. Anand Rathi में क्या है? It has shown the fresh weakness today. See, we have even marked this candle, today candle. ठीक है? So we have squared up the complete position. We are actually waiting for this one to show the bullish bias. If you look at the weekly chart, you'll find this. In the weekly also, we are getting the green red signal. So probability is there that this may stock also correct, but overall structure wise it looks very bullish. Like our we have heavily booked the profit in the portfolio. See, in this candle in this week, today is the opening of the week, but in the opening itself, we are watching that the weekly chart is getting deteriorated. अब देख रहे हैं वीकली चार्ट ही रेडिश स्टार्ट हो गया है और वो भी कंसोलिडेशन नहीं. इट इज शोइंग द नेगेटिव हाइकन दिखा रहा है, तो वी आर एग्रेसिवली बुकिंग द प्रॉफिट. India is holding the green signal, though in the daily time frame it is showing the this consolidation phase चला गया है. बोले शायद नहीं है. सो विल वेट फॉर दिस द हाई एंड लो ऑफ दिस कैंडल टू ब्रेक. अगर इसके हाई के ऊपर जाता है, विल अगेन एट द पोजिशन. अगर आप वीकली चार्ट अगर लाइन चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, प्रोबेबिलिटी इज दैट इट मे गो अब द प्रीवियस स्विंग हाई 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 स्ट्रक्चर में मूव करेगा. So we have not reduced the position in the Linde India, where the only stock in which we have not touched the position. Glenmark Pharma weekly chart is slowing down, but the daily time frame is negative. So we have actually booked the 50% position somewhere on 7th of May, but we are still holding the first 50%. If in the coming days this weekly high can becomes negative or becomes red, we'll try to square up the rest 50% position in this stock. Then is BHL. BHL is very bullish. Even our daily time frame, when they can, this pullback is very shallow. It is way above the previous swing high, previous swing low. So probability is there that this high low structure in the BHL will remain. ठीक है. Uh, if there is any weakening sign, we'll definitely find that weakening sign in the daily time frame. Any red high can will square up the complete position as the index is not supporting it. Then is the BSC. Today BSC is up by 0.7%. But yesterday only we broke the 50% position as this price basically closed below the previous swing low. Now the requirement is if the price goes over the previous swing high in the 9 time frame, we will be with the stock. But as the Nifty is receding back, we are actually looking for the opportunity to book the profit. Bar is okay. It's a hold. Bell is hold. MTAR. MTAR may today we got the negative high can. Though it is a sign of this consolidation, and the chances is there that it may break in the upside direction only. But as the Nifty is receding, we are not adding anything in the portfolio, and we are also not comfortable sitting with a big allocation in any stock. We are in a mode to book the profits heavily. Then is this pharma stock, Bliss GVS. It is in a deep consolidation, but its line chart in the daily time frame says that there is every possibility that this price may break out in the upside direction. So we have actually shifted its alert to the previous swing low. Let it breach, then we'll take the decision. Coal India, we have squared up this stop. See, even in the
Nifty ETF, you'll find this was the breakout candle, and in the next day only, we are getting the negative icons for the last 2 days. डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इट इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन। तो जो अप ट्रेंड चल रहा था उसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस आ गया है। सो दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द दिस कॉपर आल्सो। बहुत अच्छा है, चलिए कल देखते हैं कल कैसे बिहेव करते हैं। थैंक यू।